दोस्तों, यह जरूरी नहीं कि किसी भी सफर को किसी जगह विशेष को ध्यान में रखकर उसको वहीं पर खत्म किया जाए। आज का यह व्लॉग भी हमारा कुछ इसी तरीके का है, जो बिजी लाइफ और शहर के शोर शराबे से दूर निकल के प्रकृति की सुंदरता की ओर खींचे चले जाने का है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो हमने अपना सफ़र शुरू किया गांधीनगर गिफ्ट सिटी की ओर, पर जैसा मैं पहले कहा कि ज़रूरी नहीं कि सफ़र जहां के लिए शुरू किया जाए वहीं पर ख़त्म हो। आईआईटी गांधीनगर को पार करते ही हमारी नज़र पड़ी फॉरेस्ट रिसर्च के गेट पर और हम उसी की तरफ खींचे चले गए। हमने उसके गार्ड से रिक्वेस्ट की और उसने हमें अलाउ कर दिया अंदर घूमने जाने के लिए। तो इस व्लॉग में मैं कुछ उसके अंदर के व्यूज़ और हमारी आज की एक्टिविटीज़ को दिखाने वाला हूँ, तो बने रहिए वीडियो में। तो हम अपने साइकिल में निकल चुके हैं आगे की यात्रा की तरफ। देखते हैं आगे। तो दोस्तों, बड़ा हसीन रास्ता है ये इसके अंदर का। देखते हैं अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलता है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट गांधीनगर में। आगे दोस्त लोग साइकिल में निकल पड़े हैं। बड़ा अच्छा सफर है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे जंगल में। गेट के अंदर प्रवेश करते ही एक अच्छी सी फीलिंग आनी शुरू हो गई थी और ऊपर से बरसात के मौसम में पेड़ों के हरे भरे और सुंदर दिखाई देने लगे थे। कभी भी आपको प्रकृति के नज़ारे देखने आने हैं तो बरसात के मौसम को ही चूज़ कीजिएगा, जो उस टाइम के लिए बेस्ट होता है। यहाँ भी आपको हरियाली के साथ कुछ मोर और नीलगाय देखने को मिलेंगे और साथ ही चिड़ियाओं की चहचहाट आपके दिल को एकदम खुश कर देने वाली है। हम भी प्रकृति के नज़ारों के मज़े लेते लेते आगे की तरफ बढ़ते चले गए। मेरा मानना तो यह है दोस्तों, अगर आप मंजिल का टारगेट लेके नहीं चल रहे हैं तो ही आप सफ़र का रियल मज़ा ले रहे हैं। और इस ट्रिप में हमारे भी कोई मंजिल तो थी नहीं, तो हमने सफ़र का पूरा मज़ा लिया। तो हमारा भी जहाँ पे मन होता वहाँ पे रुकते, थोड़ी देर फोटोग्राफी करते और प्रकृति के मज़े लेते और आगे बढ़ देते। तो ऐसे ही हम करते रहे और कुछ क्लिप्स वगैरह इकट्ठा करके अपनी यादें बनाए रखने के लिए उनको लेके अपने साथ आगे बढ़ दिए। और उन क्लिप की मदद से ही आज मैं आपको यह व्लॉग बना के दिखा पा रहा हूँ। देखिए प्रकृति की सुंदरता कितनी प्यारी लग रही है। आप यहाँ पे आके बहुत अच्छा फील करेंगे अगर आपको आने की परमिशन मिल पाती है तो। वैसे मैं कंफर्म नहीं हूँ कि वहाँ सबको आने दिया जाएगा या नहीं, बट ये बहुत सुंदर जगह लगी मुझे और मेरे दोस्तों को भी। वैसे ये जगह ज़्यादा बड़ी तो नहीं है दोस्तों, पर कुछ देर और चलने के बाद लगभग 1 किलोमीटर के बाद हमको एक अच्छी सी रोड दिखाई दी, जहाँ हम खींचे चले गए और हमने आगे देखा कि वहाँ पे एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आई थिंक कोई बना हुआ एक मंदिर था, जिसकी तरफ हम बढ़ते चले गए। तो आइए मैं आपको वहाँ का एक नज़ारा दिखाता हूँ, आपको भी वह जगह पक्का सुंदर लगने वाली है। जंगल के बीचों बीच में एक मंदिर बनाया हुआ है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का होगा।
इस मंदिर की लोकेशन इतनी प्यारी थी दोस्तों कि जिसके चारों तरफ पूरी हरियाली और उसके सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए थे, जिसमें हमने थोड़ी देर अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताया और उसके बाद अच्छी लोकेशन को देखते हुए कुछ फोटोग्राफी करने लगे। देखिए हमारे दोस्त लोग यहाँ पे वीडियोग्राफी भी कर रहे हैं। हमने यहीं पे अपने दोस्तों के साथ कुछ अच्छा टाइम बिताया, जिसमें हम फोटोग्राफी करते रहे और थोड़ा बहुत इधर उधर घूमे, चारों तरफ के नज़ारे लिए और बहुत अच्छे मन के साथ इस जगह को छोड़ के आगे बढ़ने लगे। तो आगे के सफ़र में हमको कुछ इस तरह के नज़ारे बहुत से दिखाई दिए और यकीन मानिए दोस्तों, यहाँ पे गाड़ियों की बिल्कुल आवाज़ नहीं थी, जबकि ज़्यादा दूर नहीं है सिटी से। फिर भी इस जंगल में केवल चिड़ियाओं की चहचहाहट आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। कुछ देर हम साइकिल में लगभग हम 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर हम घूमते रहे। अब हमको बहुत अच्छा लगा और मन भी एकदम शांत हो गया। उसके बाद फिर हम वापस अपने घर की तरफ को आने लगे। बट आगे जाके हमने देखा कि एक रास्ता दूसरी तरफ को मुड़ता है। हम उस रास्ते की तरफ आगे बढ़ गए और आगे हम थोड़ी देर घूमे, अच्छे मौसम का और अच्छे इन्वायरमेंट का मज़ा लेते हुए आगे बढ़े। और कुछ देर के बाद आगे रास्ता ख़त्म हो गया और तार बाड़ आ गई, जिसके बाद हमको वापस घर की तरफ को मुड़ना पड़ा और हम वापस घर की तरफ आ गए। और थोड़ी देर चलने के बाद फिर बताता हूँ मैं आपको क्या हुआ। तो व्लॉग अभी ख़त्म नहीं हुआ है दोस्तों, अभी तो काफ़ी एक्टिविटी और काफ़ी सफ़र बाकी है। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, अननोन सफ़र का एक अलग ही मज़ा होता है। तो आप भी एक अननोन मंजिल की तरफ हमारी तरफ चल पड़े हैं। तो दोस्तों सफ़र ख़त्म होने का वेट मत कीजिए, सफ़र का बस मज़े लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। तो कुछ देर और फॉरेस्ट रिसर्च में हम समय बिताने के बाद हम बाहर की तरफ निकल गए। अब यह चंचल मन कहाँ मानने वाला था। हम थोड़ा आगे बढ़े और IIT के तीसरे गेट के रास्ते एक रास्ता जाता है, हमें नहीं पता वैसे किधर की तरफ जाता है। हम उस रास्ते की तरफ आगे बढ़ते चले। ये गेट है ये वही वाली टंकी है जिसमें बसंत तिले चढ़ा था ना वो धर्मेंद्र। अब हम गांधीनगर स्मार्ट सिटी के एक छोटे से गांव में घूम रहे थे। आगे जाके हमको कुछ मंदिर, कुछ छोटी मोटी झोपड़ियाँ वगैरह दिखाई दी और तब हम फाइनली पहुँचे। तो यह एक साबरमती को क्रॉस करने वाला एक किनारा था, जिसमें रास्ते आप साबरमती नदी को क्रॉस कर सकते थे। देखो ये बादल ऐसा लग रहा है जैसे मैंने मिटा दिया होगा। और यहाँ एक बहुत सुंदर नज़ारे के साथ मेरे दोस्तों ने साबरमती नदी को ऑलमोस्ट क्रॉस कर दिया है। अब मेरे को भी नदी को क्रॉस करना है, तो चलिए मैं आपको आगे की लोकेशन दिखाता हूँ, आगे क्या क्या हमको दिखाई देने वाला है। थोड़ा बहुत अंधेरा भी होने लगा है। जेसीबी की खुदाई देखने लग गए हैं। इंडिया का इकलौता फेवरेट चैनल जेसीबी की खुदाई। तो दोस्तों बहुत किलोमीटर चलने के बाद फाइनली हमको थोड़ा हाईवे दिखने लगी है। लगता है हम हाईवे में पहुंच ही गए हैं। देखते हैं ये कौन सी हाईवे मिले हैं, चल के देखते हैं। तो ये हाईवे आ गई है। तो दोस्तों यह रास्ता निकलता है सर्किट हाउस की तरफ। इसके आगे की सड़कों से आप पहले ही वाकिफ होंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। जय हिंद।